वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस की जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एपीएस इंटरव्यू 2021 में। और वे क्वेश्चंस हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, सब्जेक्ट नॉलेज के और साइकोलॉजी के। ये वे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर जगह पूछे गए हैं और बहुत जगह पूछे जाने के भी चांसेस हैं। तो इसमें मैंने सीपीटी और डेमो से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन नहीं रखे, इस वजह से क्योंकि यही क्वेश्चन जो इंटरव्यू पैनल के जो क्वेश्चन थे वे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैं सिर्फ इन्हीं को लेकर आई हूँ आज आपके सामने, और सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ सकते हैं हम कि वे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं उन सबको। इनको मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट में। जैसे एक पार्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट, दूसरा है सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट और तीसरा है साइकोलॉजी टेस्ट। इन तीनों अलग अलग चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस किए गए थे। ठीक है, तो आप कैसे उनको डिफाइन कर सकते हैं ये भी आप आगे सीख लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था पर्सनैलिटी टेस्ट का, वह होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। 100% यह क्वेश्चन तो हर जगह पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसकी शुरुआत कैसे करते हैं आप जानते ही होंगे, लेकिन एक ब्रीफ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में जब आप इंटर करते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, तो सबसे पहले तो कैसे आप करेंगे, विश करते हैं और उसके पहले आप परमिशन लेते हैं अंदर जाने की, फिर आप विश करते हैं। उसके बाद जब वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं फिर आप बैठ जाते हैं। उसके बाद ये शुरू होता है, उसके बाद की बातें मैंने इसमें लिखी हुई हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में। ठीक है, जब ये आपसे क्वेश्चन करते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अमूमन हर जगह ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपने बारे में सब कुछ लिखा होता है। वे जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ लिखा है उसे आप कितने बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत सबसे पहले इसकी करते हैं। इसके जो कुछ सबसे मेन पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स के अंडर में आपको बोलना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना नहीं होता है। आपको वह 2 से 3 मिनट देते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के लिए। मुश्किल से 2 मिनट अमूमन होते हैं, और इन 2 मिनट में वे आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट होता है वो खुद का नाम बताना होता है। आई एम से शुरू होता है। उसके बाद आप किस जगह के हैं, तो नहीं कि आपके गांव का नाम नहीं, आपका जो स्पेशल प्लेस है। जैसे डिस्ट्रिक्ट तो सबसे स्पेशल और स्टेट हो ही जाते हैं, लेकिन साथ में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका जो जगह है, जैसे वहाँ के अगर आप बहुत फेमस जगह हो गए तो वहाँ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का बस नाम बता सकते हैं, या फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताने के साथ आप डिस्ट्रिक्ट में क्या स्पेशल चीज़ है उसे भी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट अपनी स्टडी कहाँ से की, ठीक है, किस कॉलेज से किया, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी, और आपने कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो लास्ट का हो उसे आप बता सकते हैं। साथ ही अपना सब्जेक्ट भी आप बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ा था, और उसके बाद जो आपने डीएलएड किया हो या फिर बीएड किया हो उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपकी स्किल क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। यह खास तौर पे इम्पोर्टेंट हो जाता है पीआरटी वालों के लिए, और साथ ही मतलब इम्पॉर्टेंट तो सबके लिए। जैसे कि आपकी जो स्किल्स हैं, जैसे आप के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही पेशेंस से किसी की बातें सुन सकते हो, या फिर अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है तो ये बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप बेहतर जानते हैं किसी। उसके बाद बात आती है हॉबीज़ की, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं यहीं पर कि आपकी हॉबीज़ किस तरह से आपके टीचिंग में हेल्प कर सकती है। ठीक है, और साथ ही किस तरह से आप बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अटेंशन कैसे उनका बच्चों का बनाए रख सकते हैं अपनी हॉबीज़ के द्वारा। यहाँ पर भी आप वो चीज़ बता सकते हैं। उसके साथ आपकी स्माइल के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और 99% जगह पर यह पूछा भी गया है। व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर स्कूल। इसमें देखो ये 3 तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये होता है व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन होता है आप हमारे ही स्कूल में क्यों बनना चाहते हैं। और यह अमूमन क्वेश्चन वहाँ से उठते आता है जब एक स्टेट का कैंडिडेट दूसरे स्टेट में गया होता है।
एपीएस में जैसे कि अगर क्या हो रहा है, सीएसबी की जो वैकेंसीज आई, एलएसबी की जो भी आई, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कैंडिडेट गए इसके लिए, तो उनसे खासतौर पे एक क्वेश्चन हो सकता है, वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर स्कूल, हमारे ही स्कूल में क्यों हो। उसके बाद या फिर वे अपने डिस्ट्रिक्ट का एपीएस का नाम लेके भी, वहाँ पर अगर बहुत सारे कई हैं, कुछ जगह पे ऐसा भी है ना कि एपीएस एक से अधिक है उस स्टेट में, तो वहाँ के बारे में भी कि आप इसी एपीएस में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका होता है अगला क्वेश्चन आपके पास्ट से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपने बता दिया इंट्रो में ही कि आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, क्या आपने किया, तो उसके बाद एक क्वेश्चन बन के आता है कि आपने वो सब कब किया था। जैसे एक तो आप फ्रेशर्स हैं और दूसरा होता है कि आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो अगर आपको पढ़ाई छोड़े हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, 1-2 साल का गैप हो तो वे आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि यह तैयारी का टाइम है। लेकिन अगर गैप 3 से 4 साल का होता है तो यह क्वेश्चन जरूर बनता है कि टेल समथिंग योर वर्क आफ्टर योर कॉलेज, आपने कॉलेज के बाद से लेकर अब तक आपने क्या किया। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि टीचिंग को मैं अपना प्रोफेशन बनाना है, टीचिंग मुझे पसंद है, तो उनका क्वेश्चन बनता है कि अगर ये आपका गोल था तो इतना आपने देर क्यों किया, आप अब तक क्या कर रहे थे, ठीक। तो यहाँ से फेक क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। अगर आपने बीच में कहीं से टीचिंग करी हो, कहीं आप पढ़ा रहे हो बीच में, तो फिर आप उसको भी अपने इंट्रो में बता सकते हैं, तो फिर यहाँ पर वह क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अगला आ जाता है क्वेश्चन आपकी हॉबीज से रिलेटेड, जो हॉबीज आपने अपने उसमें लिखी हुई होती हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, उन एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी हुई हॉबीज से एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपकी हॉबीज क्या है और ये हॉबीज जो है वह किस तरह से टीचिंग में बेनिफिशियल होंगी, और साथ ही यह हमारे स्कूल में किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। और एक साथ ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आप बाकी जो कैंडिडेट आए हैं उनमें हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि 300, 500, कई जगह पे 250, 500 के करीब भी कैंडिडेट्स गए और सीटें वहाँ पर 3 से 4 रही हैं पीआरटी की, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि हम इतने कैंडिडेट्स में से आपको क्यों सेलेक्ट करें, और यह क्वेश्चन कई जगह पे किया भी गया है, ठीक है। और उसके बाद यह क्वेश्चन लास्ट का जो बचता है, यह एक निगेटिव क्वेश्चन माना जाता है। निगेटिव क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जब उन्हें आपको अलग करना होता है, या फिर अगर आप उनको लगता है कि आप तो नर्वस हो रहे हो, कुछ उन्होंने पूछा आपने नहीं बताया, या फिर उन्हें यह हुआ कि जैसे कि उन्हें आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करनी हुई, या फिर उनका सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो किसी खास को ले चुके हैं, तब उनका यह क्वेश्चन होता है। अमूमन यह क्वेश्चन वे नहीं करते, लेकिन वे क्वेश्चन बहुत कॉमन तरीके से तभी करते हैं जब उन्हें बहुत ही हम्बल दिखते हैं, बहुत ही अच्छे से वे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको निगेटिव मार्किंग दिलवाता है। ये क्वेश्चन का होता है व्हाट इज योर प्रिपरेशन, आपने क्या तैयारी करके आए हो, आप यहाँ पे आए हो तो आप क्या तैयारी करके आए हो। कई बार ये क्वेश्चन इसलिए भी होता है कि अगर आप पहले कैंडिडेट हो या फिर लास्ट के कैंडिडेट हो तो फिर ये क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि उनके पास लगभग सारे क्वेश्चन जब ये कर चुके होते हैं, या फिर जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं, उनके पास अभी कोई भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया होता है, नहीं सोचा होता है, तो उस समय वे एक क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज योर प्रिपरेशन, ठीक है, कि आपने क्या तैयारी किया है। अगर आप सब्जेक्टिव हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट का आप क्या पढ़ के आए हुए हैं। या फिर कभी यही होता है कि आप उन्होंने आपसे 2 से 3 क्वेश्चन किया, आप उनका आंसर नहीं बता पाए, तो भी वे आपसे यह क्वेश्चन करते हैं कि आप ही बताओ आप क्या पढ़ के आए हो, हम उसी से पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो देखो, सब्जेक्टिव नॉलेज की बात करें तो अगर टीजीटी की बात करें तो रिलेटेड सब्जेक्ट से वे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन आपने बायो से किया है या मैथ से किया है तो वे आपसे साइंस के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी से ग्रेजुएशन किया है तो वे आपसे सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि टीजीटी में जो सब्जेक्ट होते हैं वे अलग अलग नहीं होते हैं। साइंस होता है, सोशल स्टडीज होता है। सोशल स्टडीज में जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों ही आ जाते हैं। तो अगर आपने किसी भी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो वे आपसे तीनों के ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं।
दूसरा होता है अगर पीजीटी की बात करते हुए स्पेशल सब्जेक्ट से पूछते हैं, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहा है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके और ये क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होंगे। कभी ऐसा ना सोचना कि क्वेश्चन बहुत बड़े होंगे या फिर उस लेवल के होंगे, नहीं, इनका लेवल 6 to 10th का ही होगा। आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी रहा हो, जैसे कि अगर आपने जूलॉजी से किया है, एमएससी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और पीजीटी का क्वेश्चन तो वे आपका एमएससी लेवल नहीं पूछेंगे, वे पूछेंगे कि 11th और 12th में उस जूलॉजी का जो अगर सिस्टमेटिक वे पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन, तो वे 12th लेवल का ही लाके पूछेंगे, ठीक है। तो सिर्फ जूलॉजी नहीं, वे आपसे जूलॉजी और बॉटनी दोनों का ही पूछ सकते हैं, ठीक, सॉरी जूलॉजी का ही पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, पीआरटी का। तो पीआरटी के क्वेश्चंस की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी रहा हो, लेकिन वे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ईवीएस, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी के। मोस्टली ये होता है कि अगर साइंस कैंडिडेट है तो बायो से है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उससे ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंग्लिश से ग्रेजुएशन है तो इंग्लिश ही पूछा जाएगा, मैथ्स और साइंस से है तो ईवीएस, इंग्लिश दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर हिंदी है, आपका हिंदी है या संस्कृत है, तो क्वेश्चन आपके हिंदी और संस्कृत से ही होते हैं। संस्कृत से नहीं, हिंदी से होंगे, क्योंकि संस्कृत क्लास 1 to 5 में नहीं है। उसके बाद अगर आप मैथ से हैं तो आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लेवल उनका 1 to 5 का हो जाता है, और यह लेवल होता है टीचिंग से रिलेटेड। वे जो भी पूछते हैं वह टीचिंग से रिलेटेड होता है। यहाँ पर सब्जेक्टिव नॉलेज वो आपसे नहीं लेते कि आप ये बताओ कि कौन सी जगह कहाँ है, या फिर आप जोड़ घटाना बताओ, नहीं, वे ये आपसे पूछते हैं कि उस जोड़ घटाने को आप कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। तो टीचिंग से रिलेटेड होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, अच्छा यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल ही बता दूँ जो पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन साइंस के मिले हुए हैं, तो साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वे थे कुछ जगह पे, जैसे कि हुज पंच विल हर्ट मोर, अ मैन ऑफ 50 kg या मैन ऑफ 100 kg। अगर दो व्यक्ति हैं, एक 50 किलो का है, एक 100 किलो का है, तो किसका मुक्का जोर से लगेगा। दूसरा क्वेश्चन कि लेजर का फुल फॉर्म बताइए, बोर का एटॉमिक थ्योरी क्या था, स्पीड और एक्सीलरेशन में क्या डिफरेंस है, ओमिटिंग क्यों होती है, मेल्टोज कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ है, लॉ ऑफ मोशन क्या है, डायमंड स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस थे कि सबसे बड़ा तारा कौन सा है, और हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, और इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन थे कि अगर आपने टीचिंग की है तो आप बच्चों को जो पढ़ाना शुरू करते हो तो कैसे पढ़ाना शुरू करते हो, ठीक, लर्निंग आउटकम्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है जो है, ठीक, ये सारे क्वेश्चन किए गए थे। उसके बाद अगर स्पेशल टीजीटी संस्कृत की बात करें तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो अलग अलग जगह की जो मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं लिया जिनको मैंने पिछले वीडियोज में रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने सिर्फ डिफरेंट क्वेश्चंस को लिया जो उसमें मैंने नहीं आपको बताए थे, उन क्वेश्चंस को लिया है। तो अगर आपको बाकी क्वेश्चंस देखने हो अलग अलग जगह पे क्या पूछे गए थे, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप उसको वो स्पेशल वीडियो वहाँ की देख लेनी होगी, ठीक है। अलग अलग स्कूल में जो पूछे गए तो आप स्कूल की वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आएगी। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन पे। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन में जो ऐसे क्वेश्चन जो कई जगह पूछे गए, ठीक है, उनको मैं बता रही हूँ, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि आप क्लास में इंटर करते हो और कोई बच्चा हवाई जहाज उड़ा रहा होता तो आप क्या करोगे, कोई प्लेन उड़ा रहा होता, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन था कि बच्चा अगर क्लास में खा रहा है, आप पढ़ा रहे हो और बच्चा क्लास में टिफ़िन खोल के खा रहा है तो आप क्या करोगे, ठीक। अगर बच्चा आपके क्लास में होमवर्क कर रहा हो दूसरे सब्जेक्ट का, मीन्स कि अगर आप मान लो हिंदी पढ़ा रहे हो, बच्चा संस्कृत का होमवर्क कर रहा है, बच्चा इंग्लिश का होमवर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे। इसके साथ ये क्वेश्चन था कि अगर आपका स्टूडेंट आपको प्रपोज कर दे तो आप क्या करोगे, और आप कि जो हॉबी है उस हॉबी को रिलेट करके आप सब्जेक्ट को इजी कैसे बना सकते हो, ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन था, आप टीचिंग में क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप बच्चों का अटेंशन, आप जब पढ़ा रहे हो, टीचिंग करा रहे हो, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ने पर, तो आप उसका ध्यान कैसे टीचिंग की तरफ से उसका अटेंशन कैसे लाओगे, ठीक है।
और कोई ऐसी डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जो बच्चा देख नहीं सकता। जैसे कि अगर हम करें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम को देख तो पाता नहीं है। तो ऐसे में इस सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। या फिर अगर मैथ की बात करें, बच्चे को मैथ नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज़ की उसे पता भी नहीं है कि इनका यूज कहाँ है लाइफ में। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनका लाइफ में हमें पता ही नहीं चलता, जैसे लॉग। ठीक है, तो अगर आप लॉग पढ़ा रहे हो तो उनका लाइफ में यूज बच्चे को कैसे समझाओगे, कैसे आप उस डिफ़िकल्ट टॉपिक को कैसे आप इजी करोगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस। उसके बाद एक क्वेश्चन था, अगर आपके लाइफ में कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है, ठीक, तो आप उसे बताइए और साथ ही आपने उसे कैसे हैंडल किया था उसके बारे में आप बताइए। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ का कोई एक सिचुएशन बताइए, चाहे वह बहुत अच्छा या बहुत बुरा जो भी हो, या तो लास्ट हो या बेस्ट हो, उस सिचुएशन को आप बताइए और उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा था। ये सब क्वेश्चंस किए गए थे साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हो गया हमारा, हमने काफ़ी टाइम लिया इस पे। अब मैं अगला जो वीडियो लाऊंगी उसमें मैं सीपीटी से और डेमो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने लाऊंगी। तो अगर आपने कहीं भी इंटरव्यू दिया है तो वहाँ के जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो आप मुझे बताते हो वही मैं बाकी सबको बताती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।